हम झूठे मन के सच्ची मित्रता समेट कर जीते हैं, लोगों के हिसाब से चलते हैं। यारों कभी पीछे छोड़ आए जीवन में भी ताकी झांकी करो, खूबसूरत पल, फटे जूते, गंध उठता दस्ताना, लंबी रात गप की कमी नहीं, उतार चढ़ाव भरा जीवन, खूबसूरत पल, फटे जूते, गंध उठता दस्ताना, लंबी रात गप की कमी नहीं, उतार चढ़ाव भरा दोस्ती अपनी जिंदगी का ये पैमाना चलता चला जा रहा है। आप सभी उपस्थित मित्रजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं एक कुछ समय पहले गीत लिखा, भजन लिखा था महादेव के ऊपर, वो आज आज्ञा चाहूँगा उसे सुनाने के लिए। इसको रुद्र भजन मैंने लिखा है। काल कपाला इसका शीर्षक है। काल कराल कटाल कपाला विकट रूप विकराल शिवा, डिम डिम डमरू धारक शंभु बम 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 महाकाल शिवा, हूं कारक शंभु जटा ज्वाल प्रतिपाल शिवा, वैद्यनाथ हे ब्रह्मनाद हे नीलकंठ शशिभाल शिवा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सर्जक पालक तारक नाशक मृत्युंजय महाजाप शिवा, काम अर्थ हे भोग मोक्ष रस राज नटराज शिवा, विश्व बीज हे समय नीर हे जग जन्म तप त्याग शिवा, तोषण पोषण भय भंजन दुख हारक साधक काज शिवा, हर हर महादेव। श्रवण सहस्त्रांशु जी आप पेशे से शिक्षक हैं। पहले हमारे साथ ये डीएवी में इंग्लिश के शिक्षक हुआ करते थे। अभी देवीपुर ब्लॉक में हाई स्कूल में पीएमसी हाई स्कूल में शिक्षक हैं इंग्लिश के। तो श्रवण जी को आमंत्रित करता हूँ। कविता का शीर्षक है रूढ़ियों का विषकुंभ। मौन खड़ा क्यों ढोता है तू सड़ी हुई इन लाशों को, मौन खड़ा क्यों ढोता है तू सड़ी हुई इन लाशों को, दबा रहा क्यों अंतस में तू शक्ति की इन प्यासों को, छिपाने से क्या मिट जाते हैं ये भीतर के घाव प्रबल, चर्चा बिना न शुद्ध होगा इस मानस का गंदा जल, अंधभक्ति की पट्टियों ने विवेक को अंधा कर डाला, रूढ़ियों के विषकुंभ ने ही पी लिया सुयस का उजियार, जहां तर्क की बलि चढ़ी वहां मौत का नर्तन होता है, जहां तर्क की बलि चढ़ी। तो जनों को मेरा प्रणाम है और आज स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी छोटी सी रचना है। कौन किसका सगा हुआ है, सब अपनों से ठगा हुआ। कौन किसका सगा हुआ है, सब अपनों से ठगा हुआ है, दूध की बातें क्या करना, छाछ से जी जला हुआ है, छाछ से जी जला हुआ है। सच की कीमत क्या होगी, सच की कीमत क्या होगी, झूठ का बाजार सजा हुआ है, कौन किसका सगा हुआ है। किस पर हम भरोसा पाले, किस पर हम भरोसा पाले, कदम कदम पे दगा हुआ है, कौन किसका सगा। इंसानियत को अब कैसे पहचान, इंसानियत को अब कैसे बचाएं, हर तरफ अंधेरा टंगा हुआ है, हर तरफ अंधेरा टंगा हुआ है। चेहरों से गायब हुई मुस्कान, चेहरों से गायब हुई मुस्कानें, गम की चाशनी में भगा हुआ है, गम की चाशनी में भगा हुआ है। तेरा दर्द रवि को क्या समझेगा, तेरा दर्द रवि कोई क्या समझेगा, सब अपने रंग में रंगा हुआ है, सब अपने रंग पाले भव भटक रहा है, भ्रम पाले भव भटक रहा है, दुर्मति तुम दूर भगाओ, तुलसी बाबा फिर से आओ। और बंद सुना जाए। सन्यासी सा जीवन जी कर, सन्यासी सा जीवन जी कर, जग से पाया हर विष पी कर, बीहड़
जंगल खूब फिरे तुम, बीहड़ जंगल खूब फिरे तुम, साथ पथों के उठे गिरे तुम, राम बोल अपराध किया जो, राम बोल अपराध किया जो, आंसू का प्रतिसाद लिया जो, अपनों से ही ठोकर खाई, सहज सरलता किसको भाई, सीकर को तुमने ठुकरा कर, शीत ग्रीष्म पावस अपना कर, अमृत जो तुमने बरसाया, अमृत जो तुमने बरसाया, आकर फिर से बरसा जाओ, तुलसी बाबा फिर से आओ। और एक बंद बीच से, क्रांति नहीं विस्फोट जो केवल, क्रांति नहीं विस्फोट जो केवल, तहस नहस सब कुछ कर डाले, यह तो सतत चला करती है, यह तो सतत चला करती है, निविड़त तिमिरतम पथ उजियाले, राम नित नव नूतन ले आती है, दे जाती जो दे पाती है, राम भाव भी एक क्रांति है, राम भाव भी एक क्रांति है, अवगाहन से मिली शांति है, जिसने इसका मान रखा है, निमिष मात्र भी ध्यान रखा है, उसकी गति मति यति बदली है, उसकी गति मति यति बदली है, जान रहे हो फिर बतलाओ, तुलसी बाबा। बहुत हुई इतिहास की बातें, बहुत हुई इतिहास की बातें, ज्ञान और विज्ञान की बातें, अब तो दिशा सोच की बदलो, शुरू करो इंसान की बातें, शुरू करो इंसान की बातें। बंद घरों के ठंडे कमरे, बंद घरों के ठंडे कमरे, समझे क्या पछिया झकोर को, नकली गंध नहाई काया, खुशबू क्या माटी की जाने, लिपटी झूठ से निकली भाषा, लिपटी झूठ से निकली भाषा, कैसे समझे पेट की भाषा, नरम रजाई लिपटी काया, क्या समझेगी पूस की रातें, क्या समझेगी पूस की रातें। ढहते डूबते गांव घरों के, ढहते डूबते गांव घरों की
पीड़ा में सच्चाई होती, ढहते डूबते गांव घरों की पीड़ा में गहराई होती, उसे नाप कर आसमान से मत अपमान करो पीड़ा का। भूखे अधनंगे बचपन को, भूखे अधनंगे बचपन को स्वस्थ भविष्य बताने वालों, बंद करो लाशों पर ज्योतिष, कर जिंदा इंसान की बातें, कर जिंदा इंसान की बातें। क्या होता अंधियारे का सच, क्या होता अंधियारे का सच, बुझा हुआ दीपक बतलाता। क्या होती चलने की पीड़ा, क्या होती थकने की पीड़ा, कंकड़ पगडंडी के कहते। इन बेबस भावों को समझो, इन बेबस भावों को समझो, घड़ी फैसले की है आई। क्या होता अंधियारे का सच, क्या होता अंधियारे का सच, बुझा हुआ दीपक बतलाता। क्या होती थकने की पीड़ा, कंकड़ पगडंडी के कहते। इन बेबस भावों को समझो, इन बेबस भावों को समझो, घड़ी फैसले की है आई। बंद हवा जब भी चल देगी, बोलेगी तूफान की बातें, बोलेगी तूफान की बातें। अब तो दिशा सोच की बदलो, शुरू करो इंसान की बातें, शुरू करो इंसान की बातें। मैं छोटी सी कविता ही पढ़ सुनाऊंगा और फिर बताएं मेरा परिचय। मैं आरंभ से विज्ञान का छात्र रहा। मेरी मातृभाषा मैथिली है, बोलचाल की भाषा बंगला है, लेखन हिंदी में करता हूँ और मेरे आसपास संचालित भाषा और साहित्य का बोध रखता हूँ। और शंकर मोहन झा जी हैं जिन्होंने मुझे देवव्रत से परिचय कराया, तो फिर कोई विद्यापीठ आया था तो हम पुस्तकालय को देख रहे थे, युवती तो कहा आपका नाम तो मैंने रामचंद्र, आप वही रामचंद्र है, संचालित शब्द को तो परिचय कराया। मैंने आरंभ की मैथिली में से लिखी, स्वामी की पत्रिका निकलती थी कलकत्ता पटना, उसमें मैं 16 वर्ष का बच्चा था, 18 वर्ष का बच्चा। मेरी रचना को देख करके कई बड़े अच्छे थे, हाँ मैथिली का तो सिखा लिया, ऐसे बोलते थे हम। लेकिन उसके बाद मैं जब शांतिनिकेतन आ गया तो वह ऐतिहासिक क्षेत्र हिंदी के प्रति लोगों की ये नहीं है, तो मैंने संकल्प लिया कि मैं हिंदी में कार्य करूंगा और कार्य ऐसा किया
मैंने एक संस्था बनाई। संस्था की भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन हिंदी में लिखने में रुचि रखते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनको प्रोटीन समूह, भाषा भारती, साहित्य भारती, अनुवाद भारती देते हैं। इस क्रम में विदेशों में भी गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, फ्रांस गए, नेपाल तो अपना गाँव है। तो इस तरह का मैं करता हूँ। और हिंदी के अनुच्छेद पर जैसे कि आप लोग सब तो मधुबनी चित्रकला के लिए बहुत आप सोच रहे होंगे चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति ने 18 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा लंदन के नंदित दीर्घा में लगी थी प्रदर्शनी क्या चली। हम तो एक ही चीज बोलेंगे, जगी धन्य वाराणसी पुण्य राशि, क्योंकि बनारस एक ऐसा नगर है जहाँ आम आदमी जीते जीते मर जाता है। शहर दुनिया में, वहाँ बनारस का हर आदमी मरने के लिए ही बनारस को जीता है। बड़ा फर्क है। हम काशी में जीते हैं मरने के लिए, और लोग दुनिया में जीते जीते मर जाते हैं, वो भी मरने के लिए जीते हैं। मोदी जी व्यवस्था करिए, लेकिन उनका मौत लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन काशी में मरने वालों की जो इच्छा होती है कि हमको काशी में ही मरना है, वह काशी में जीने के लिए विवश करती है, क्योंकि मरने तक की इंतजार प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माना कि नहीं, पंकज जी सचमुच में श्रेष्ठ और अच्छे और सशक्त कवि हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है बैठकी का, कि इस बैठकी में उन्होंने सहजता के साथ अनिल बाबू का आमंत्रण और हम दोनों का आमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया, और इस छोटी सी संगोष्ठी में उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करने के साथ साथ मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर अगर लिखते हैं कि एक हाथ में कलम, एक हाथ में कमल, हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। क्या बात। हमारा पूर्वज कभी भविष्यवाणी करता है, और इसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी संभावनाओं से बड़ी गोष्ठियों से विश्व गुरुत्व का पथ प्रशस्त होगा। जी जी, मुख्य छंद से शुरू होता हूं। बचा लो शब्द, जोर से या धीरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी करो शब्द का प्रयोग पूरे मन से करो। क्या बात। जोर से या धीरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी करो शब्द का प्रयोग पूरे मन से करो। पूरे मन से औरत बनती है मां, पूरे मन से विश्वास करता है बच्चा, पूरे मन से संगीत देता है आनंद। पूरे मन से नहीं कहा शब्द, पूरे मन से नहीं कहा शब्द, कोई मूर्ति नहीं कर सकता। पूरे मन से नहीं कहा शब्द, कोई मूर्ति नहीं गढ़ सकता, कोई शिखर नहीं चढ़ सकता। अगर वृक्ष की संवेदना जड़ है तो फूल, फल, पत्ते सार्थकता, और वजूद बीज, शब्द बीज। शब्द बीज है, नमी के साथ मिट्टी में मिल जाए तो फिर वृक्ष। शब्द बीज है, नमी के साथ मिट्टी में मिल जाए तो फिर वृक्ष। शब्द कभी नहीं मरते, शब्द कभी मरते नहीं। उचित मौसम और हवा पानी का काफी वक्त तक इंतजार करते हैं शब्द। कभी धीरे कभी जोर से फटते हैं शब्द। शब्द कभी डरते नहीं। शब्द प्यार करो तो चंदन, स्वीकार करो तो आत्मा, इनकार करो तो बारूद। बचाना पृथ्वी अंतरिक्ष तो बचा लो शब्द। बचाना पृथ्वी अंतरिक्ष के बच्चे रचनाकार के भीतर हमेशा कोई न कोई माँ जीवित रहती है, माँ होती ही है। वरना अगर वह स्थिति न रहे तो शायद हम सृजन नहीं कर सकें। तो कभी नहीं थकती है औरत। बिल्कुल होम मैनेजमेंट है, मुहावरे की भाषा में है। कपड़े फींचती पसारती है और हंसती है। कपड़े फींचती पसारती है और हंसती है। घर बुहारती संवारती है और हंसती है। चूल्हे में जलती झुलसती है और हंसती है। जीवन से जूझती बुझती है और हंसती है।
कैसी अजीब होती है औरत कि हंसते हुए भी हंसती है, रोते हुए भी हंसती है, जलते हुए भी हंसती है, बर्फ होते हुए भी हंसती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। कैसी अजीब होती है औरत कि हंसते हुए भी हंसती है, रोते हुए भी हंसती है, जलते हुए भी हंसती है, बर्फ होते हुए भी हंसती है। कभी नहीं थकती है औरत, प्यार करते नहीं, मनुहार करते नहीं, श्रृंगार करते नहीं, अंगार होते नहीं, कोई भी क्रिया नहीं थकाती है औरत को। कुछ क्रियाएं बेदम होती हैं तो भोले बाबा पर जल चढ़ाती है औरत, झांखड़ पीपल के फेरे लगाती है औरत, बुढ़िया मैया की मन्नत उतारती है औरत, तुलसी तले सजवाती जलाती है औरत। क्या बात है, वाह। कोई भी क्रिया नहीं थकाती है औरत को। कुछ क्रियाएं बेदम होती है तो भोले बाबा पर जल चढ़ाती है औरत, झांखड़ पीपल के फेरे लगाती है औरत, बुढ़िया मैया की मन्नत उतारती है औरत, तुलसी तले सजवाती जलाती है औरत, फिर झोंक देती है घर के मानस में अपने आप को, होम देती है अपने आप को, स्वयं से परे कर देती है अपने आप को। गणित का पक्का हिसाब रखती है औरत, जोड़ गुणा औरों के लिए, अपने लिए सिर्फ घटाव होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। गणित का पक्का हिसाब रखती है औरत, जोड़ गुणा औरों के लिए, अपने लिए सिर्फ घटाव होती है औरत। अच्छा। किस मौसम का कैसा मिजाज होता है बता सकती है औरत। किस मौसम का कैसा मिजाज होता है बता सकती है औरत। सुबह से शाम तक घर का तापमान कब चढ़ता उतरता है जानती है औरत। औरत जवान बेटों का कंधा सहलाते नहीं थकती है, गर्द खाए चेहरे चूमती छुपाती नहीं थकती है, पगहा उड़ाकर भागे के पीछे भागती नहीं थकती है। खूंटे से बधी गाय है औरत, जो भूखी रहकर भी पगुराती है, पजाती है, थकान भी थक जाती है, मगर कभी नहीं थकती है औरत, कभी नहीं थकती है औरत, कभी नहीं थकती है। वाह वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन। कुछ दोहे चाहूंगा क्योंकि माँ को केंद्र में रखकर मेरे दोहों के संग्रह आए हैं। माँ है शब्दातीत और शब्द नहीं माँ। एक वहाँ रख दीजिए। एक दिन ऐसे ही अपनी माँ को और हर माँ को देखते हुए, उसकी अस्तव्यस्तताओं को देखते हुए, एक अचानक ही छंद आया था। शायद हर व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं आदि कवि कहें या महाकवि कहें, वाल्मीकि की चेतना पी लीजिएगा, जो कहीं शोक यह सब देखकर वो प्रतिक्रियात्मक रूप में भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से वो प्रस्फुटित हो जाता है। तो अचानक दो पंक्तियां, तपी दोपहरी जेठ की रही माघ की रात, तपी दोपहरी जेठ की रही माघ की रात, पीर भरी माँ जिंदगी विधना की सौगात। वाह वाह। हर भर में हिम बट गया माँ के हिस्से आग, जल जल कर है बांटती माँ केवल अनुराग। क्या बात है। सूरज तो सोया अभी, पंछी अपने नीड़, सोकर भी है जागना माँ की यह तकदीर। मंदिर की हो घंटियां कि मस्जिद की अजान, पहले जगती माँ तभी जगे सभी भगवान। शब्दों में ब्रह्मांड बधे गीत संगीत, अपना अर्थ लगाइए माँ है शब्दातीत, माँ है शब्दातीत, माँ है शब्दातीत। दुनिया भागम भाग है, दुनिया एक तनाव, दुनिया में ही माँ मिली दुनिया भर। जंगल जंगल मर घट करके युग सत्य बताते हैं, जंगल जंगल मर घट करके युग सत्य बताते हैं। आंगन प्रांगण बस्ती बस्ती बनता घाव घनेरा, सुख का सूरज ओझल ओझल दुख ने किया बसेरा। इतनी लंबी रात जिसका दिखता नहीं सवेरा, दिखता नहीं सवेरा। मुझे लगता है कि आज की मुलाकात बस इतनी। जी को सुनते हुए मुक्तक हैं मुक्तक, गीत, गजल, दोहा और
कुछ कविताएं, कुछ रोटी का सौंदर्य, और मुझे बहुत अच्छी कविता लगी कि सही में पंकज जी ने कहा कि रोटियों को प्रयोगवादियों ने अलग दृष्टि से देखा, छायावादियों ने अलग दृष्टि से देखा, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि रोटी को इन्होंने बड़े गहरे और विस्तार रूप में इन्होंने देखा और उसको रूपायित किया है शब्दों में। बहुत सुंदर कविता। अध्यक्ष और अपना विचार प्रकट करें डॉक्टर शंकर मोहन झा जी। आज हम लोगों ने संजय पंकज को सुना और यह माहौल शत्रुघ्न प्रसाद जी ने बैठकी में हम लोगों को दिया, और यहाँ का वातावरण ऐसा है कि संजय जी मूड में आए। उन्होंने दोहे भी सुनाए, मुक्तक भी सुनाए, गीत भी उन्होंने गाया और कविता भी पढ़ी। ऐसा मौका कम आता है। लोग तो मंच पर, मंच की स्थिति परिस्थिति के अनुसार पढ़ करके निकल जाते हैं। तो आज हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि संजय जी इतने खुल करके आए, और श्रोताओं का सौभाग्य है जो उपस्थित है कि उन्होंने इसका लाभ लिया। अब मैं भी एक कविता सुनाता हूं। प्यारों को प्यारना कौन नहीं चाहता, प्यारों को प्यारना कौन नहीं चाहता, मगर अभावों की भीड़ में भाव व्यक्त करने की क्षमता ही मर गई है। खिलता गुलाब और नभ में चमकता चांद किसे नहीं सुहाता, भला डूबते और निकलते सूरज का दृश्य भी कोई भूल पाता है। मगर पत्नी के ताने और घर के खर्चे को भी कैसे भूलेंगे, दौड़कर झोला हुलकने वाले मासूम बच्चों को भी समझाना है। मुंह फेर कर घर बुहाड़ती पत्नी को मनाने की फुर्सत नहीं मिलती, और दफ्तर से आकर नाश्ता मांगो, यह हिम्मत अब नहीं रही। साल में 2 बार त्योहारों का सामना करना पड़ता है। साल में 2 बार त्योहारों का सामना करना पड़ता है। किससे कहूँ कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, और ऐसा कहने से ही किसका जी बहल जाएगा। बिना अस्तर के घर में दम घुटता है, बिना अस्तर के घर में दम घुटता है। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा तो किसी पेड़ के नीचे लगता है। कोई पूछने वाला नहीं कि सुबह से अब तक कुछ खाया है, कोई पूछने वाला नहीं कि सुबह से अब तक कुछ खाया है। जिस पर ऊपर से पंडित जी ने टिप्पण में दीर्घायु होने का योग बतलाया है।